हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है या फिर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई जो है शिक्षक भर्ती आने की संभावना नहीं है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था, गठन भी हो गया है। उनकी अध्यक्षा भी जो है चुन ली गई हैं। अब कई सारी जो है पेंडिंग में भर्तियां पड़ी हैं, उनको जो है सक्सेसफुली कराना है। उसके बाद कहीं आपका जो है न्यू शिक्षक भर्ती की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो एक न्यूज़ आया है अमर उजाले की तरफ से, जिसमें दिया गया है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेंगे शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। यानी कि आप सभी जानते हैं प्रयागराज में आपकी महाकुंभ अब की बार जो है, यानी अब की बार का मतलब 2025 में महाकुंभ होना है। तो उसमें जो है बहुत सारी व्यस्तता होती है, बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट के अफसर या फिर जो है जो भी लोग होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, उसमें जो है व्यस्त रहेंगे। लेकिन जो है आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर कहें तो ये देखने को मिल रहा है कि जो है शिक्षक भर्ती जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी महाकुंभ के बाद। यानी कि इस साल तो कोई नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। अगर आती भी है तो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में आने की संभावना है। क्या न्यूज़ दिया है उसमें, इसमें इसको डिटेल से देख लेते हैं। प्रयागराज से न्यूज है कि प्राथमिक से लेकर शिक्षा उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित हैं। इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। ये तो पेंडिंग भर्तियां हैं, आप सभी जानते हैं। दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेज रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर है कि आयोग ने संबंधित विभाग को, यानी टीचिंग से रिलेटेड जो विभाग है उसको उन्होंने पत्र भेजा है और जो भी रिक्त पद हैं उसका अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अधियाचन नहीं मिला है। हालांकि उसने भेजा तो है लेकिन मिला नहीं है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। कहने का मतलब यह है कि जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी, पहले पेंडिंग जो भर्तियाँ हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की, वो पहले जो है पूरी की कराई जाएंगी। उसके बाद जो नई भर्ती देखने को मिलेगी वो दिसंबर तक तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि क्या वजह है। ठीक है, हमने आपको बताया भी कि महाकुंभ है, उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपको नई अगर वैकेंसी कोई अगर यूपी टेट या फिर सुपर टेट से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी आपको 2025 में। ठीक है, तो उम्मीद है, संभावनाएं भी हैं कि वैकेंसी यूपी में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कब देखने को मिलेगी ये किसी को नहीं पता है। जब नोटिफिकेशन आएगा शासन प्रशासन की तरफ से तभी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो उम्मीद है, ये पूरी तरह से क्लियर भी है कि वैकेंसी तो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं उनके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। जैसे ही लगेगा हमें या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई ठोस जो एक कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से क्लियर होता है कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो फिर हम जो तैयारी करानी है
वो हम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जो आपके पास जो भी अवेलेबल सुविधाएं हैं उनके थ्रू आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें आप नहीं कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कोई सिलेबस आपके पास नहीं है, तो सबसे जो ज़रूरी है वो है सीटेट। अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, तो उसकी तैयारी करते रहिए। तब तक आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। जब यूपी टेट में यानी यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो फिर उसका देखा जाएगा, उसकी तैयारी भी अच्छे से करते रहेंगे। लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको उस टाइम की बेसिक चीज़ें ना पढ़नी पड़ें, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि उम्मीद है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। पूरी हालांकि उम्मीद या संभावनाएं आपको जो है 2025 में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आएंगी, बस वेट करना है कि कब तक आएंगी, ये देखना है आप सभी को, हमें भी देखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।